ऐसे शासन के व्यक्तियों से आप अपना संबंध रखो और उनका आदर करो तो निश्चित रूप से आपका कार्य हो जाएगा। ऐसे पूर्वजों ने कार्य करके इतिहास को रचा है अथवा इतिहास को बचाया है। उसी प्रकार आपको को कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या, सबसे ज़्यादा जैन समाज के बच्चे ही प्रत्येक विषयों में निष्णात हैं, किंतु योग की बात है यहाँ पर, यहाँ का जो पढ़ेंगे इत्यादि करेंगे विदेश में जा कर के रहेंगे और वहीं के नागरिक बनेंगे। अब उनको भारत के कहेंगे क्या विदेशी कहेंगे? यूँ कहना चाहिए वो परदेशी हैं। नहीं समझे? परदेश का क्या होता से बताओ? बैकवर्ड। हाँ, ये परदेशी है, इसको कोई रखने वाला कोई है ही नहीं, अनाथ है। नहीं, उनको स्वदेश का परिचय कराओ और इस प्रकार उसको समर्पित करवाओ जिसके द्वारा अनेकों का सुधार वह कर सके और अनेकों के जीवन में परिवर्तन ला सके और देश का भी नाम किया जा सके। आप अपने घर का यदि नाम सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा पहले आपको अपने देश का ही संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपके अवशेष जो कुछ भी हैं उनकी रक्षा नहीं होने वाली है। इसलिए बच्चों को देश की उन्नति के बारे में, संस्कृति की रक्षा के बारे में तज्ञ बनाने का कर्तव्य आप सब लोगों का है। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त, क्योंकि पहले अच्छे ढंग से आज व्यस्त हैं लोग, आए तो हैं, नहीं समझे हैं? हाँ हमारा धनतेरस इसका नाम ही है, लेकिन धन है, पहले धनतेरस है तो कोई बात नहीं, धन भी चाहिए, लेकिन कैसा धन चाहिए? दान के हिस्सा को पहले बनाओ। उसके बिना बनेगा नहीं, चंदा चिट्ठी की कोई आवश्यकता नहीं। और मान लीजिए आप 50 लाख कमाते हैं, 10% यदि मान लो आप निकालते हैं तो 5 लाख हो गया। इस प्रकार यदि करेंगे तो आपके लिए शासन कहेगा आप ही हमारे हेतु हैं, आप ही हमारे लिए मालिक हैं, ऐसे कहेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा हमारे पास आकर के एकत्रित हो जाएगा। तो इसीलिए इससे बचेंगे तो आपका मोह भी टूट गया। टूट गया क्या नहीं बताओ? हाँ महाराज, 50 लाख तो कमाए, पसीना पसीना हो गया और 5 लाख देते समय मन कहता है ऐसे ही महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, ये 5 आज हो गया तो कल आप कहेंगे नहीं महाराज प्रतिशत और हम बढ़ाते हैं। और प्रतिशत यदि बढ़ता जाएगा तो शासन के लिए वो सब चला जाएगा। हाँ, किंतु अच्छे शासन की भी आवश्यकता है। तो उन शासक वालों को भी हम कह सकते हैं नहीं हम इतना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा काम करना होगा, बिल्कुल आपका काम होगा। आप जैसे कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो आज के शासन में बहुत कुछ मार्जिन है, गुंजाइश है कि वे
अहिंसक को ही पूर्ण रूप से प्रेरित कर रहे हैं। अहिंसा शासन हुआ ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा आपके हाथ में आ जाएंगे। ऐसे आप कार्य करो और सबके लिए सहयोग दो, जिसके द्वारा आगे का जो कोई भी युग आएगा वहाँ इतिहास के लिए अवश्य काम करेगा और इससे विदेशों में भी आपकी वह गति पहुँच जाएगी और आपका वह विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ वहाँ पर भी काम करेगा। आज सभी विश्व का ध्यान इसी ओर है, तो भारत और भारत में भी विशेष रूप से जो शाकाहारी हैं वह निश्चित रूप से आज अपना प्रभाव डाल रहा है और डलेगा। धीरे धीरे आयुर्वेद के युग यहाँ पर आने वाले हैं और उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो जो बहुत खर्चीला है और बहुत हिंसक पदार्थों से वस्तुओं से बना हुआ औषध रहता है, उसके बहुत बुरे परिणाम निकल रहे हैं। उनको छोड़ करके अच्छे परिणाम की ओर आज का युग मुड़ रहा है। उसके लिए भी आप लोगों को सहयोग अवश्य देना चाहिए, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। आपने दृश्य देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, आश्चर्य तो आपको अवश्य हो सकता है, किंतु आश्चर्य विस्मय ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हर एक व्यक्ति को आश्चर्य हो ये नियम नहीं है। आश्चर्य होना, विस्मय होना एक प्रकार से मोह के उदय के बिना नहीं हो सकता। जब अपने आप को देखना पड़ता है या देखते हैं, आश्चर्य नहीं होता, पर को देखने समय ही आश्चर्य हो सकता है। आपको आश्चर्य होता है नहीं, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोग जैसे बच्चे उस प्रकार लट्टू हो जाते। इसको आश्चर्य न बोल करके कुछ व्यवहारी लोगों ने लट्टू कहते। अरे वो तो देख करके लट्टू हो गए। ये तो वो एक बल्ब होता है, उसको भी लट्टू बोलते। अब यह देखो, आत्मा की शक्ति का जिसे भान नहीं, विश्वास है लेकिन कमजोर हो, तो वह हर बात पर लट्टू हो जाता है। अब कसरत की बात है। जो व्यक्ति कसरत करता है तो वह अपने आप को कैसा संभाल लेता है। आप तो संभाल सकते हो, लेकिन जो कसरत करता वो सब संभाले, ऐसा कोई नियम नहीं। अब आपके सामने एक व्यक्ति को भेज देता हूँ, तो वह व्यक्ति इसलिए कि उसी के माध्यम से आपका व्यायाम, आपकी कसरत, आपकी स्थिरता और दुनिया लट्टू हो रही है आपको देख करके, किंतु आपको ये भान ही नहीं है कौन वाह वाह कर रहा है। सब लोग प्राय करके वाह वाह की भूखे रहते। आपको भी कभी भूख लगी है ऐसी? हाँ महाराज, बच्चों को तो प्राय करके लगी रहती। हम अपनी कक्षा में
हम अपनी कक्षा में सभी बच्चे लट्टू हो जाते, ये कैसा आ गया। कभी तो किताब देखता नहीं था, जब देखता तब वह सोता मिलता और तब वह उठ करके पढ़ता है। जब सभी कक्षा के बच्चे सो जाते और वो जो ही उठ जाते तो यह सोने का बहाना कर देता। जब वह सामने आ गया तो क्या करोगे आप बताओ, ये छुपा नहीं सकोगे। किंतु वह विस्मय तब करता है जब 3-4 नंबर कम पड़ते हैं। आया तो वह 1 नंबर में, लेकिन इतने नंबर कम क्यों पड़े। विस्मय हो रहा है। अब की बात तो पक्का था, लेकिन कच्चा कैसा निकल गया। अभी आप लोगों की स्थिरता में कमी है, ये स्पष्ट है। जब नंबर दे गए हैं 100 तो उसमें कम क्यों। अब हर विषय को देखा करो। हम प्राय करके ये कमज़ोर रहता है उसको ज़्यादा देखते हैं, दूसरा और कमज़ोर हो जाता है जो पूरा था। इसलिए जो पूरा है उसको पूरा ही रखो, जो कमज़ोर है उसके लिए ज़्यादा विषय दे दो। उसने कहाँ देखा होगा, क्या किया होगा, हमें तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। आपको देख करके नहीं। एक बार सर्कस में यह दृश्य देखने को मिला था। सर्वप्रथम मंच पर एक बड़ा गेंद लकड़ी का, हाँ, और बिल्कुल गोल है। गेंद तो गोल ही होते हैं, और वह लुढ़कता हुआ आ गया। अब कौन क्या करेगा, इसके ऊपर खड़ा होना है। अब थोड़ा सा भी धक्का लगता तो वह थोड़ा सी धक्का लगता तो वह, अब क्या करें, पैर गिरना पक्का है। और नहीं गिरना, ये विस्मयकारी घटना है। कुछ दिखाने के लिए 3-4 व्यक्ति आ जाते हैं, और वो दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाए। ये सब गिर रही है, सब गिर रहे, सब गिर रहे हैं, सबने दिखा। उसी बीच में एक हंसने वाला व्यंग्यकार वो आ गया, उसके ऊपर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया वो? वह दिखाता था लेकिन हंसता कम, किंतु सावधानी ज्यादा रखता था। आप ये हास्यकार है वो, इसलिए आप लोग हंस जाए और ये इसमें विस्मित हो जाए। हंसने वाले व्यक्ति भी दूसरे को हंसा सकते हैं या दूसरे को रुला सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बाहर ही देखता है उसके लिए यही आदत पड़ी है। अब एक बहुत मोटा ताजा व्यक्ति आया, वहां तक वह जा ही नहीं पाया क्योंकि बड़ा है गेंद, हम देख लेंगे, लेकिन कैसे चढ़े, उसके पैर ही नहीं उठ पा रहे थे। तो वह देख करके हाथ भर लगाया, उसको देखा, वो लुढ़कने लगा। भैया चलो हमारी वश की, और उसी के पीछे पीछे से सब लोग
सावधान हो जाए। एक हाथी आया। अब क्या करेगा वो? अब क्या करे बताओ? वो हाथी आया, अब मार्ग एक बनाया गया था उसके लिए, उससे वह ऊपर आया। सर्वप्रथम वह अपने सूंड से उसको सलाम देता। सलाम। सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। खेल बहुत पूर्ण हो और सब लोग ताली नहीं बजाओ तो बजाने लग जाएंगे। हाँ, इतना तो अवश्य है, आप लोगों में ताली बजाने की आदत तो पूर्ण पड़ चुकी है। अब सो जाओ नहीं, अब जाग जाओ। और कहीं कहीं पर हम तो आज नहीं है, कल सोचते हैं। अब सोचो चातुर्मास समाप्त हो गया, एक ऐसा इतिहास बन गया। तो वह ऊपर आ गया। सलाम होने के उपरांत वह एक पैर, सर्वप्रथम एक पैर रख गया। ये कैसे करो? पैर तो उसने रख दिया। फिर इसके उपरांत वह दूसरा पैर भी उसी के साथ खिसका करके उसको भी जमा दिया। पैर के ऊपर पैर के कुछ हिस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे जमाता हुआ दोनों पैर उसके ऊपर आ गए। अब तीसरे पैर को भी बहुत ही संभाल करके, दोनों पैर कहीं खिसक न जाए, इसके लिए उसने उठा उठा करके धीरे 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 उसको भी रख लिया मजबूती के साथ। फिर इसके उपरांत क्या करता है? चौथे पैर को भी रखने के लिए थोड़ी सी सूंड का, जैसे जैसे भी बोलते हैं, जैसे भी वह अपने सूंड के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठा देती। ऐसे ही सूंड के बल पर उसने चौथे पैर को भी रख दिया। अभी खेल पूर्ण नहीं हुआ, अभी तो वो ऊपर गया है। आप लोग कहीं गिर न जाओ, ठीक बैठो। सब लोग देख करके दंग रह गए। इतना विशाल काय का हाथी है और ये खड़ा हमारे सामने सामने हो गया। गेंद तो बदली नहीं, वही गेंद है। और वह धीरे धीरे उसको धीरे धीरे सक्रिय बना देता है। ऊपर का हिस्सा सामने आ गया, लेकिन इस ढंग से पैर से उसको सामने लाया गया और पैर मजबूती के साथ चारों काम कर रहे हैं। इसके बाद वह उस सूंड को ऊपर उठा दिया और सब आप लोगों का उसने स्वागत कर दिया। कई लोग सोच रहे हैं यदि गिर जाए तो क्या होगा इसका, गिरता कैसे बताओ? नहीं गिर सकता, क्योंकि गिरना तब है जब हमारा संयम बिगड़ जाए। संयम संयम है,
नियंत्रण नियंत्रण है, वह अपना नियंत्रण है, तो अलग ही आनंद अनुभव होता है। और दूसरे के माध्यम से यदि है, वह भी एक, इसलिए कि प्रेरणाप्रद वस्तु होती है। एक हाथी यदि अपने पुरुषार्थ के बल पर संकेत देने से ये सब काम किया है, 1 मिनटों में नहीं हुआ, ये महीनों में हो जाता है। आप लोगों के लिए भो ले भी होना बहुत मुश्किल है, तो यार हम भीतर से करते चले जाएं, तब कहीं जा कर के दूसरा सब परिचित भी अपरिचित लगे, परिचित भी अपरिचित लगे। ये कब होता है? दूसरे का आकर्षण जब मिट जाता है। आकर्षण विज्ञान को भी एक प्रकार से विस्मय में डाल रहा था, किस वस्तु का कितना आकर्षण होता है। उसके लिए उन्होंने ये नाम दिया है, ऊपर से कोई गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण कारण वह गिरता है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं मानते हैं तो वह गिर नहीं सकता, ऐसा उनका निष्कर्ष है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो आत्म स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो वह अगुर लघु गुण से युक्त है, न गुरु है और न लघु है, किंतु अगुर लघुत्व गुण से स्वभाव की पर्याय उत्पन्न हो जाती है, किंतु दूसरे पर्यायों की उत्पत्ति के लिए वह आकर्षण हो जाता है। दुनिया का आकर्षण बहुत बड़ा आकर्षण है। आकर्षण, उत्कर्षण, निष्कर्षण अनेक प्रकार के यह कृष धातु से बने हुए शब्द है। उत्कर्षण कैसा होता है? तो ऐसा होता है एक एक गुणों को उसमें डाला जाता है, तब वह ये 10 कर्णों में 8 कर्णों में एक उत्कर्षण भी आता है। वह गुणों का भी उत्कर्षण होता है और वह स्तुति का भी उत्कर्षण होता है, वह प्रदेशों का भी उत्कर्षण होता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत में आज ये राजवत एक पूर्ण हुआ, उसमें यह प्रकरण भी आया था। उस हाथी भी इस प्रकार का अपने आप को संभालने के लिए गया तो शक्ति का आकर्षण नीचे की ओर न दे करके उसने अपने आप को हल्का बनाया, हल्का बनाया, हल्का बनाया। हल्का बनाते बनाते जब वह फुल्का बन जाता है, फुल्का समझते हैं? रोटी, वह फूल जाता है, फूल जाता है तो अपने आप ही एक केंद्र को रख देता है, बाकी सब से वो ऊपर उठ जाता है। और यदि मान लो कड़ाव में पूड़ी है तो वो नीचे से, बोलो क्या करता है? पूड़ी जब तक कच्चा रहता है तब तक वह नीचे रहता है, चाहे तेल हो या घी हो। और जैसे 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 वह पूर्ण एब्जॉर्व कर लेता है घी को, फिर बाद में घी को कहता है
हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह फूल जाता है और ऊपर बोलो, अब तो बोलो, तैरने लग जाता है। आत्मा भी शरीर आश्रित हो करके भी यदि शरीर को भूल जाए तो विज्ञान को भी अचंभे में डाल देगा। हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी तो अपना प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करिए। आप 1 क्विंटल ऊपर उठा सकते हो, हैं? किंतु आप पर को उठा सकते हो। अपने आप को 1 सेंटीमीटर आप उठा करके दे देना। बैठे बैठे कर लो, प्रयास कर लो, हाथ से नहीं लगाना, नहीं समझे? बाकी सब पार्ट आप लगा सकते हो, कर दो। 1 बाल भी नहीं उठ सकता। अब 7 राजू वहां तक जाना है, अब क्या क्या जाना बताओ? ऊपर जाना। तो किसने आपको रोक रखा है? किसने रोक रखा है? इन आकर्षणों से हम रुके हुए हैं। यदि चाहे ऊपर जाए, अनंतों ऊपर चले गए, हम जो रहे यहीं के यहीं हैं। वही घोड़ा, वही मैदान, वही गोरख धंधा, और कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोगों को ऊपर उठने का पुरुषार्थ नहीं हो सका। यदि चाहें, रिद्धि हो जाती हैं, विक्रियाँ हो जाती हैं, तो उसके द्वारा चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो। कभी कभी रावण भी बहुत जल्दी विद्या सिद्ध करता और राम तो उसमें फेल ही हो जाते, क्योंकि अभी सीता का आकर्षण है, मन ही नहीं लग रहा है। ये बड़ा विचित्र लगता है। जब वह बैठ जाता है बाद में ध्यान में, फिर वह दुनिया का कोई भी आकर्षण उन्हें गिरा नहीं सका और वह मुक्त हो गए। इसी प्रकार आप लोगों को आकर्षण शब्द से समझ लेना चाहिए दुनिया का आकर्षण कितना बड़ा है। इसलिए गुरुओं का आकर्षण बढ़ जाए तो ठीक है। इसलिए विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण तो रखा, लेकिन वह बाहरी पदार्थों के लिए उपयोग किया है। अहिंसा परमो धर्म। सुनो, आज इस मंगल वेला में पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण आप लोगों ने मनाया, हम भी उसमें शामिल है। और क्योंकि हम सुबह के काल में निर्वाण भक्ति के साथ महावीर भगवान को अपने अर्घ का विषय बना लिया, फिर इसके उपरांत जो गत आषाढ़ शुद्धि या श्रावण में 1-2 दिन में स्थापना की गई थी वर्षा योग की, उसका भी निष्ठापन कर दिया है। महावीर भगवान को मुक्ति मिली
अनंत काल की प्रतीक्षा थी, साधना वर्षों से करते आए, उन्हें यह फल मिल गया। अब हमें अपना सोचना है। उन महान विभूतियों ने संसार की असारता के बारे में पल पल ध्यान लगाया और हम उसमें से एक पाई का भी अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये सब अर्जी हम भगवान के चरणों में ही रखते हैं। अभी तक जो कुछ भी हुआ वह आपके नाम से, आपके गीत गाने से, आपके स्मरण से हुआ है। आगे का भी निस्तापन ऐसा ही हमारा भी हो और ऐसे ही विश्व में जो चराचर जीव हैं उनका भी क्रम से अब नंबर आना ही चाहिए। बहुत हुआ है, किंतु अब इस प्रकार के ज्ञान होने के उपरांत, श्रद्धान होने के उपरांत वह प्रतीक्षा की घड़ी बहुत ही लंबी जैसी लगती है, लेकिन इस घड़ी को भी हमें स्वीकार करना है और एक एक पल पर हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं, ऐसा कम से कम हम स्वप्न तो देख सकते हैं। क्योंकि ये बार बार स्वप्न यदि आ जाते हैं तो अवश्य है एक न एक दिन उस स्वप्न का साकार रूप ही हमारे सामने आ सकता है। अनंत तीर्थंकर हुए हैं बंधुओं, और असंख्यात तीर्थंकर उम्मीदवार के पास खड़े हैं। नरकों में भी तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले आज भी विद्यमान हैं और उनकी संख्या भी असंख्यात में ही है। सागरोपमायु का भोग कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग 16 स्वर्ग हैं, पंचनुत्तर विमान हैं, उन सब में तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले आज वर्तमान में भी विद्यमान हैं। असंख्यात वे सारे के सारे क्षायिक सम्यक दृष्टि भी प्रतीक्षा में हैं और हमारा उसके सामने क्या हो सकता है वो काट, लेकिन फिर भी हम अवश्य जो है हम हैं, बस भगवान के चरणों में खड़े हैं। उन उम्मीदवारों को भी कह देते हैं जैसे आपको टिकट मिल गया वैसा हमें भी मिल जाए। हमें कम से कम समुद्र में बैठने का तो सौभाग्य मिल ही जाए, उसके साथ फिर धीरे धीरे देख लें। आज इस प्रकार मिला है तो आगे वह भी मिल जाएगा। ऐसी भावना तो हम करते हैं। जब ज़्यादा यह प्रवास न रहे और यह प्रवास को भी एक स्थान मिल जाए और हम अच्छे ढंग से यहाँ पर अच्छे क्षेत्र, यह अच्छे क्षेत्र माना जाता है। लाखों व्यक्तियों ने अपने मस्तिष्क के श्रीफल को यहाँ पर चढ़ाया है। योग से हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके चरणों में रह करके ये चातुर्मास हुआ। प्रतिदिन उनकी भक्ति और स्तुति और दर्शन करके ही हमारे कार्यक्रम पूर्ण होते हैं, हुए हैं। आगे उनके ऊपर, ये हमारे ऊपर है लेकिन हम उनके ऊपर कह रहे हैं। वस्तुतः भक्त को
जैसे भगवान मिले हैं तो उनकी सेवा चाकरी कर सके, यह उचित हमारे लिए। सामग्री नहीं मिलने के कारण हम अधूरे अधूरी भक्ति में लगे हैं। अब प्रभु को ही हमारे उपसर्ग को दूर करने का कम से कम उपाय बता देना चाहिए। हम आपकी भक्ति करते रहें प्रभु, और सब लोग एक बार यहाँ पर आकर के आपके दरबार में ऐसा सहयोग मिल जाए, भगवान से प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की।